Hello बच्चों, let's see the following question. Two blocks of masses 2 kg and 4 kg are hanging with the help of massless string passing over an ideal pulley inside an elevator. एक एलिवेटर के इनसाइड एक आइडियल पुली के ऊपर massless string पास कर रहा है जिससे टू masses क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं. The elevator is moving upward with an acceleration g by 2. जो एलिवेटर है वो acceleration g by 2 के साथ upward move कर रहा है. The tension in the string connected between the blocks will be. ब्लॉक्स के बिटवीन जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन कितना होगा हमको वो फाइंड आउट करना है. जी का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गिवन ऑप्शंस आर 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन and 20 न्यूटन. So first of all we will talk about the key concept of the question before solving this question. तो इस क्वेश्चन के की concept क्या है कि हमको मालूम होना चाहिए that what the pseudo forces are. pseudo forces क्या होती हैं? तो pseudo forces एक काइंड की फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं. सूडो फोर्सेस आर फिक्टिशियस फोर्स. कब एक्ट करती हैं? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर हम किसी बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, एक्सेलेटिंग फ्रेम ले रहे हैं. इस क्वेश्चन में जो एलिवेटर है वो एक्सेलेट कर रहा है तो एक्सेलेटिंग फ्रेम हुआ तो नॉन एक्सेलेटिंग फ्रेम हुआ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो उसमें एक फिक्टिशियस फोर्स जो है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा. तो पहले गिवन क्या है हमको, एक ब्लॉक का जो मास m1 है वो क्या है 2 kg गिवन है. दूसरे ब्लॉक का मास m2 कितना है 4 kg गिवन है. जो अपवर्ड एक्सेलेरेशन है वो कितनी गिवन है, इस एलिवेटर का अपवर्ड एक्सेलेरेशन जो है, अपवर्ड एक्सेलेरेशन उसको सपोज हमने AU से डिनोट किया. U मीन्स अपवर्ड, वो कितना है g/2 के इक्वल है. मान लो ये क्या है, ये क्रॉस जो हमने जो बॉक्स जो हमने ड्रॉ किया ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एलिवेटर को. तो एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रहा है अपवर्ड g/2 एक्सेलेरेशन के साथ. तो यहाँ पे क्या किया हमने, हम सपोज यहाँ पे हम एक पुली बना लेते हैं. ये पुली बना लिया, इसके ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग हो गया. ये क्या हो गया, मासलेस स्ट्रिंग. तो ये हो गया 2 kg का ब्लॉक एंड ये हो गया कितने kg का, 4 kg का ब्लॉक. इसको हमने m2 लिखा और इसको लिख लेते हैं m1. तो अब m1 का जो वेट है वो डाउनवर्ड कितना होगा, 2 g के इक्वल होगा. 2 किलोग्राम इसका मास है, g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. m2 का वेट भी डाउनवर्ड होगा, दैट विल बी 4g. जो एलिवेटर है वो अपवर्ड में g/2 के साथ क्या कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है. तो जो सूडो फोर्स एक्ट करेगा, सूडो फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो जो सूडो फोर्स होगा कितना, मास इंटू एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है. सूडो फोर्स का जो वैल्यू है वो मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है. तो मास कितना है m2, अपवर्ड एक्सेलेरेशन कितनी है g/2. इस पे सूडो फोर्स m1 पे भी डाउनवर्ड लगेगा. इसका मास कितना है m1, एक्सेलेरेशन कितना है g/2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो सूडो फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब दोनों मासेस के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं. पहले तो मास ऑफ 4 kg, मास ऑफ 4 kg, 4 kg का जो ब्लॉक है उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं. उसका जो वेट होगा दैट विल बी 4g प्लस उस पे जो सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, मास कितना है 4, एक्सेलेरेशन कितनी है g/2 माइनस जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो क्या होगा, अपवर्ड लगेगा. माइनस t किसके इक्वल आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो इसका मास कितना है 4 एंड जो इसकी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगी दैट विल बी a. क्योंकि इनसाइड द एलिवेटर m2 जो है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा एंड m1 क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. जो m1 है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा एंड m2 क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. तो इस क्वेश्चन को मान लिया क्वेश्चन नंबर 1. अब ऐसे ही सेकंड मास के लिए, मास ऑफ 2 किलोग्राम के लिए. अब इसके लिए टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसने क्या करना है, अपवर्ड मूव करना है. तो टेंशन T माइनस इसका खुद का वेट कितना है 2g प्लस सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है 2g/2 इज इक्वल्स टू 2 इसका मास हो गया इंटू एक्सेलेरेशन हो गया. मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है. अब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये बनेगा 2t माइनस 4g माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट 2t माइनस यहाँ पे 4a आएगा, 4a
माइनस 6g इज इक्वल्स टू 4a। मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को रीराइट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो है 4g प्लस 4g/2 माइनस t इज इक्वल्स टू 4a एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इज 2t माइनस 6g इज इक्वल्स टू 4a। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन वी कैन राइट 4g प्लस 4g/2 माइनस t माइनस 2t प्लस 6g इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4g प्लस 2g माइनस 3t प्लस 6g इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6g क्या आ जाएगा, 12g माइनस 3t इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 12g इज इक्वल्स टू 3t। और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल्स टू 4 इंटू g। अब g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे फिल कर देंगे, t का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 एंड यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज 40 न्यूटन। Hence first option क्या होगा, correct option. I hope you understood it well. Thanks.